जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जीडी टॉपिक 4 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने जीडी टॉपिक 3 करवा चुका हूं, जो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया हूँ। और आज भी मैं काफ़ी हॉट टॉपिक करवाने वाला हूँ, फार्म बिल जो इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर। इस पे एग्जामिनर 3 टाइप से जीडी टॉपिक पूछ सकता है। पहला वो दे सकता है कि फार्म बिल, दूसरा दे सकता है कि फार्म बिल्स इज गुड और बैड फॉर फार्मर, और थर्ड दे सकता है वाई फार्म बिल क्रिएट प्रोटेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप से दे सकता है। तो आप लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से थोड़ा नॉलेज ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और आपको इसमें से कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा जो आप लोग को वहाँ पे बोलने में हेल्प करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑन 20 सितंबर 2020, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है। इन 20 सितंबर 2020, 1 मिनट इसे हाईलाइट कर देता हूँ। पार्लियामेंट पासेस 3 बिल्स विच क्रिएट प्रोटेस्ट इन इंडिया। 20 सितंबर 2020 को भारतीय सदन ने 3 विधेयक पास किया जो भारत में प्रोटेस्ट का कारण बना। द 3 बिल्स आर, ये तीनों बिल इस प्रकार हैं। तो इधर बिल दिया हुआ है, इस साइड बिल है, और इस साइड उसका एम है कि वो क्यों ये बिल लाया गया, ये है। ठीक है, तो पहला बिल हम लोगों का है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। तो इस बिल का एम क्या है? तो एम टू परमिट द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउटसाइड द मंडीज रेगुलेटेड बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटी कंसल्टेड बाय डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर। तो फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल का मेन जो एम है वो है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको मंडीज के आउटसाइड तक भी सेल करने के लिए, ठीक है, का परमिशन देने के लिए। सेकेंड बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसका ऐसे आप लोग बोलिएगा, एक मिनट, द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिल सर्विस बिल 2020। इसका पर्पस जो है इस बिल का वो है द पर्पस इज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो फार्म बिल जो ये सेकेंड फार्म बिल है उसका पर्पस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोवाइड करना, मतलब कि को बढ़ावा देना, उसका मतलब उसको इजाज़त देता है। ठीक है, ये बिल। थर्ड जो है वो बिल है इसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। ये तो इस बिल का जो मकसद है मेन, तो ये है द बिल एम्स टू डी रेगुलेट द प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक पल्सेस, पोटैटो, ऑनियन एंड एडिबल ऑयल सीड्स। इसमें इसेंशियल कमोडिटीज बिल के अंतर्गत जो है अब भंडारण पे छूट देने का प्रावधान किया गया। बहुत सारा चीज़ का अब भंडारण कर सकते हैं, अब ये गैर कानूनी नहीं रहेगा। ठीक है, ये लीगल हो जाएगा, इलीगल नहीं रहेगा अब। तो इस टाइप से ये 3 बिल था, इसको जिसे हम लोगों ने अभी देखा, एक फिर से इसे हम लोग थ्रोली देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, पहला जो हम लोग का था फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, सेकेंड था द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, और थर्ड था द इसेंशियल कमोडिटीज बिल। ठीक है, इसे याद कर लेना है कि ये 3 बिल कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग मेरे ये टेलीग्राम चैनल से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और ये हमारे यूट्यूब चैनल है जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस बिल का जो है वो प्रोज कौन सा है, इसका अच्छाई क्या क्या है उसे देखते हैं। तो वन नेशन वन मार्केट कैन इन द मोनोपोलिसी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी। तो वन नेशन वन मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर की जो मार्केट कम्युनिटी है उसके मोनोपोलिसी को ख़त्म कर देगा। सेकेंड क्या है, इन सम स्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेयर एज इन सम अदर स्टेट देयर इज अ लिस्ट सप्लाई एंड more demand for them. Through one nation one market, corporate company can bridge this gap, benefit the consumer। देखिए क्या हो रहा है कि कुछ राज्यों में कुछ होता है, कुछ वेजिटेबल और फ्रूट का अधिकता होता है, और कुछ राज्यों में क्या होता है कि इसका कमी होता है। तो ये इस बिल के कारण जो कंपनियां हैं वो ब्रिज का काम करेंगे और दोनों गैप को भरने का काम करेंगे। ठीक है, जिससे कंज्यूमर को काफ़ी हेल्प होगा, और कोई भी ये फूड आइटम्स जो है वो उन्हें अच्छे दामों में, सस्ते दामों में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है इट विल अट्रैक्ट, एक मिनट, इट विल attract
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये क्या करेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ, ठीक है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको बढ़ावा दे सके, जिससे किसानों को काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज हेल्पफुल फॉर फार्मर बिकॉज दे विल गेट प्राइस एश्योरेंस बिफोर हैंड। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या करेगा, फार्मर को हेल्प करेगा, क्योंकि ये उनको प्राइस इंश्योरेंस दे देगा उनके जब फसल बोने से पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट इसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 कैन हेल्प इन स्टेबलिंग द प्राइस। ये इसेंशियल कमोडिटी बिल 2020 है, ये प्राइस को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करेगा। तो ये इतना सारा इसका प्रोस था। अब इसके कॉन्स को भी देख लेते हैं हम लोग। कॉन्स, द सब्जेक्ट ऑफ पासिंग द बिल इज नॉट डेमोक्रेटिक। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड आर सब्जेक्ट टू स्टेट सब्जेक्ट बट द स्टेट आर नॉट कंसल्टेड बिफोर पासिंग द बिल। जो इस बिल को पास किया गया, जो फार्म बिल को पास किया गया, वो एक संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर और ट्रेड जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को पास करने से पहले स्टेट का राय ने लिया और ध्वनि मत से पारित कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बिल है वो डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है देयर इज नो गारंटी डैट द फार्मर इनकम विल इंक्रीज बाय दिज बिल्स। तो ये कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की इससे फार्मर का इनकम इंक्रीज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, वन नेशन वन मार्केट कैन मे बी मच यूजफुल टू स्मॉल फार्मर because transporting the produce required more expenditure than selling them at the nearest APMC। तो वन नेशन वन मार्केट जो है वो स्मॉल फार्मर को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ये सब का ज़्यादा खर्च हो जाएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टर्न्स फार्मर इनटू स्लैब्स। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को स्लैब्स में भी ढकेल सकता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु का पहले कीमत था, जैसे मान लीजिए फार्मर जब दाल लगाया तो उसकी कीमत था 30 रुपया, अब जिस समय लगाया, तो जब उससे कंपनी जब कॉन्टैक्ट करेगी तो 30 के हिसाब से ही करेगी, लेकिन क्या होगा कि जब उस दाल का उस बीज का जब कटाई होगा तो उस समय उसकी कीमत अगर 50 रुपये हो जाएगा तो वो फार्मर बंधा हुआ रहेगा कि उसे 30 पे ही बेचना है, वो 50 पे नहीं बेच सकता है, तो इससे उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टोरेज ऑफ सम food grains may lead to more important at cheaper price affecting the domestic farmer and big businessmen may store the food grains to increase the price artificially। जैसे कि यहाँ पे जो थर्ड लॉ था उसमें क्या था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था उसके अंतर्गत कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है, कुछ स्पेशल वस्तुओं का उसमें से कुछ वस्तु को हटाया गया था जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में से जो जिसका भंडारण किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी प्राइस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिग बिजनेसमैन क्या करेंगे कि भंडारण करेंगे, जिससे किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर जा सकता है और लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अनलेस द प्राइस आर रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट द मार्केट विल गो इनटू द हैंड ऑफ बिग बिजनेसमैन पुटिंग बोथ द फार्मर एंड द कंज्यूमर एट द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अगर गवर्नमेंट इस पर अब तो वो क्या कर दिया गवर्नमेंट की इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में डाल दी, हटा दिया, मतलब कि इस थर्ड वाला बिल के से बहुत सारे चीज़ों की इसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया, जिसका कारण उसका बहुत सारा भंडारण हो सकता है और इसी के कारण फूड जो प्राइस है उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो केवल बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचाएगा जब तक उस पर सरकार अच्छे से नज़र नहीं रखेगी। और सरकार तो इस बिल के तहत इस बिल को लाकर अपना जो दायित्व है ये कृषि संबंधित तो उससे पल्ला झाड़ने का कोशिश कर रही है, ठीक है। अब चैलेंज क्या है इस बिल का उसको देख लेते हैं हम लोग। देयर इज अ मिस्ट्रस्ट इन फार्मर ऑन गवर्नमेंट फॉर पासिंग द बिल विदाउट डिबेट इम्प्लीमेंटिंग द लॉ इन दिस सर्कमफ्रेंस विल बी चैलेंज। देखिए इस बिल को लेकर फार्मर के बीच में मिस्ट्रस्ट है और इसी कारण इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, एज द रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरिंग सम प्रोडक्ट आर रिमूव्ड
import of this product may increase, so protecting domestic farmer such import will be also challenges। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट को इसेंशियल कमोडिटी से हटाया गया है जिनका इंपोर्ट किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है, इससे जो डोमेस्टिक फार्मर है उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन पे अब हम लोग देखते हैं। तो द वे द बिल आर पास्ड क्रिएट मिसट्रस्ट इन फार्मर ऑन गवर्नमेंट साइडलिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द बिल सच एज द अपॉर्चुनिटी टू मॉडर्नाइज द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल of the government to take the opinion of farmer and also the state before passing bills। जो ये जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस बिल को लाकर पास किया वो उससे मिसट्रस्ट जनरेट हुआ फार्मर में और लोगों में। तो इसका कुछ पॉजिटिव साइड जो था जिसको भी जो भी दब गया इससे, तो गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जब ये बिल को वो पास करे उससे पहले वो ये फार्मर्स का और स्टेट का राय ले। ठीक है, तो ये था फार्म बिल और इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग को अच्छे से बता पाया होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और मेरा ट्राई है कि मैं आप लोगों को लगभग 50 GD टॉपिक करवा दूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।